जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से और प्रश्नावली है 12A। तो 12A का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? तो क्या दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी। जो हमारा पात्र है तुम्हारी कितनी 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए चलते हैं अपने फिगर पर। पहले हम फिगर को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर पर आपको पूरा देख पा रहे होगे आप। चलो फिर देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और हम सही से सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं क्या देगा, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। ये हमारा जो बर्तन है क्या है, ये हमारा अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला हमें क्या रखा है, जो बेलन रख रखा है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की हमारी 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास है। अब देखो यहाँ पर जब व्यास हमारा अर्धगोले का 14 सेंटीमीटर है, अब इसकी अगर हाइट की बात करिए, ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी क्या बचेगी, तो इसकी ऊंचाई बचेगी हमारी। अब देखो इसमें इसकी 14 सेंटीमीटर टोटल हाइट होगी, जैसे हमारा गोला होगा। अब इसे हम काट देंगे तो उसकी हाइट 14 में से हाफ बचेगी, तो क्या बचेगी हमारी 7। मतलब ये होता अर्धगोले की ऊंचाई और प्लस त्रिज्या आर हमारी क्या रहती, सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे क्या हो गया कि 7 बची हमारी कितनी, उसकी ऊंचाई। अब शेष बचती है किसकी, हमारा जो बर्तन है टोटल बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी बचेगी, हमारी टोटल हमारी कितनी 13 थी, और 13 में से मैंने 6 मतलब 7 कम कर दिए, तो बची कितनी, 6 बची है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोले का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले गोले का निकालेंगे, क्योंकि तभी तो आप सेटिस्फाई होगे, नहीं तो आधी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना किया करें। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। आप समझते हुए चलेंगे और तभी हम क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है अर्धगोले भाग के लिए। सबसे पहले हम अर्धगोले भाग के लिए लगाएंगे। हमारे कुछ टीचर्स भाई हैं जो बेलन पहले लगा देते हैं, लेकिन हमें सही समझाने के लिए आपको गोला पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्ध गोलाकार भाग के लिए। सबसे पहले क्या लेंगे हम, अर्धगोले का भाग के लिए। हमें देखो अर्धगोले का व्यास क्या दिया है, तो लिखेंगे यहां पर अर्ध गोले का व्यास। तो व्यास हमें दे रखा है यहां पर 14 सेंटीमीटर। हमें व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अर्धगोले की त्रिज्या तुम्हारी क्या बचेगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर। तो आर बराबर क्या होती है, तो होती है मैं व्यास की हाफ। तो काटेंगे तो मैं लिख 7। हमें इसकी त्रिज्या क्या मिल गई, 7 सेंटीमीटर। क्या मिल गई, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या और इसकी हाइट हमारी बराबर रहती है, जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया था आपको, आइडेंटिफाई किया था। तो हमारी क्या हाफ रहती है। अब हमें निकालना क्या है, तो पहले अभी देखो यहाँ इसका वर्क कर लेंगे। अर्धगोले का हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें क्या मिल गया, तो आर मिल गया 7। तो आर में क्या मिल गया, 7। तो इसमें रखेंगे मान। जब हम इसके देखो इसमें रखेंगे मान, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान है 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44। ये मैं करें 44 मल्टीप्लाई 7, तो 44 मल्टीप्लाई 7, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30।
और यहाँ पर और हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये क्या मिल गया, तो ये मिल गया हमें गोले का, किसका मिल गया, तो हमें ये गोले का क्या मिल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या मिला है, तो यहाँ पर इससे लिख देते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आती है बात बेलन पर, तो यहाँ लिखेंगे अब बेलनाकार भाग के लिए, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए। अब देखो बेलनाकार भाग के लिए, अब देखो उसमें भी हमें ये देखना रहेगा कि यहाँ पर जब टोटल ऊंचाई बर्तन कितनी थी आपकी, तो टोटल ऊंचाई थी आपकी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, क्या थी हमारी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो बराबर कितनी हो जाएगी, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले की साथ थी तो यहाँ पर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और त्रिज्या जैसा देखो, और जिसके अर्धगोले के ऊपर रखा है, तो अर्धगोले के ऊपर रखा है तो हमारी कितनी होती, तो इसकी भी त्रिज्या हमारी क्या सेम आ जाएगी। तो यह हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो अभी निकालना है हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग के लिए, फिर थोड़ा चेंज इसमें इससे लिख लो, समझ में नहीं आ रहा, बेलना या बेलन की ऊंचाई h, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए, भाग, अरे यहाँ पर भाग के लिए क्यों कर दिया, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाग का, भाग, चलो इसे काट देते, भाग का, क्या लिखेंगे, भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h। अब देखो यहाँ पर 2πr/h होता है, अब यहाँ पर क्या करेंगे मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 22/7, क्या हो जाएगा 22/7, और मल्टीप्लाई r में 7 मिल गया, और हमें जो ऊंचाई कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर। अब देखो 200, यहाँ पर 264 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो इसकी आ जाएगी, लिख देंगे यहाँ पर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर, अभी हमारा क्या है रिजल्ट नहीं आया है, क्या नहीं आया रिजल्ट, क्यों, मेरे टोटल में पूछा क्या था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा, देखो हमें बर्तन का पहले गोले का कितना निकला था, तो यहाँ पर लिखेंगे 308 प्लस हो जाएगा 264, क्या हो जाएगा 264, 264, तो 264 इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो मैं क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 8 4 12 की 2, यहाँ 6 6 और 1 7, और यहाँ 2 2 5, क्या हो जाएगा 500, यहाँ पर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना लिएगा, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर चांस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए, इसीलिए मैंने सही से इसको आइडेंटिफाई किया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यूनिक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे तो सारे क्वेश्चन जाते हैं और क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा लेकिन उतना बड़ा रहेगा नहीं आपके लिए। तो मैं क्या दे रखा है, कोई तंबू एक बेलनाकार बेलन के आकार का है। एक तंबू बेलन के आकार का है जिससे पर एक शंकु अध्यारोपित है। उसके ऊपर क्या है, एक शंकु जैसा कि मैंने बना रखा, अभी दिखाएंगे आपको। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई में कितनी 2.1 मीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से, 5 मीटर की दर से, और इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। कैनवास के आधार को कैनवास नहीं ढकाता, जो इसका आधार है हमारा कैनवास नहीं ढकता। बस सिंपल सी बात ये है। चलो अब एक बार देखते हैं अपने फिगर को हमारा किस तरह से बनेगा जाके। जैसे देखो, जैसा कि देखा है कि बेलनाकार हमारा तंबू है, तंबू के ऊपर यहाँ पर देखा कि ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, जिसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई 2.1 मीटर दे रखी है। और तंबू शंख की तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, एल बराबर हमारी, ये शंकु में देखो, शंकु किस में चलता है, उसमें एल चलता है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई एल बाई 2.8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की है। और इसका जो व्यास है, तो व्यास हमें यहाँ पर क्या 4 सेंटीमीटर टोटल दे रखा है, तो यहाँ पर इसकी आर निकालेंगे तो हमारी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। आर बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं जैसा कुछ रहेगा और 1 बाई 1 आपको स्टेप बाय स्टेप से ही समझाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ लिखेंगे बेलन, हमें सबसे पहले बेलन का निकालने की, तो बेलन, बेलनाकार लिखो, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग या बेलन की त्रिज्या बोल सकते हैं यहाँ पर, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर हमारी व्यास की आधी होती है। व्यास हमारा क्या 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 2 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो मीटर ही आएगा। तो 2 मीटर आपकी हो जाएगी क्या, इसकी त्रिज्या। अब देखो इसकी 2 मीटर हो जाएगी। अब देखो इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट, इसकी क्या निकालेंगे, तो इसकी निकालेंगे हाइट। तो हमें हाइट कितनी दे रखी है, बेलन की हाइट दे रखी है यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर, तो एच बराबर क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी 2.1 मीटर, तो ऊंचाई इसकी 2.1 मीटर होगी। हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी जस्ट इसमें लगाया था तो इसमें भी लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है, तो होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे, इससे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 2 का 2 मल्टीप्लाई, या इसका आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर, तो मैं क्या देगा 2 निकला, एच हमारा क्या है 2.1 है, 2.1 है, तो इसे करेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर इसे एक बार देखते हैं। हाँ, इसे देखो यहाँ पर अगर काटेंगे इसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 0.3 बच जाएगा, क्या होगा 0.3 बच जाएगा, 0.3 बचेगा जाके। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में मल्टीप्लाई 3, इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे बच जाएगा 10, क्या बच जाएगा, तो नीचे हमारा क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब नीचे हमारा 10 बच जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 5, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई 3/5। बस यहाँ पर अभी इसको यहाँ तक रख लेते हैं। अब हम लगाएंगे आगे शंकु की, चलेंगे आगे, अब लगाएंगे यहाँ पर शंकु के, तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए। अब देखो शंक्वाकार भाग के लिए शंकु की हमें क्या मिलेगी, तो हमें निकालनी है यहाँ पर शंकु की त्रियक ऊंचाई, तो मैं त्रियक ऊंचाई दे रखी है तो लिखेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई,
शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, तो एल बराबर क्या दे रखी है, तो एल बराबर हमें दे रखी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर त्रिज्या, तो ये त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर हमारी क्या है, तो आर बराबर 2 मीटर हो जाएगी। आर बराबर क्या है हमारी 2 मीटर है, तो आर बराबर हमारी 2 मीटर है। तो और शंकु का हमें क्या निकालना है, शंकु का निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता क्या है, तो होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है, इसमें रख देंगे मान, तो मान रखेंगे। तो यहाँ देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है 22/7, आर में 2 दे रखा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दे रखा है 2.8 और 2.8 दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसे काटेंगे 7 चौक 28, क्या हो जाएगा 7 चौक 28, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और बटे इसका, अब यहाँ पर पॉइंट होगा तो पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हमें इसका मान क्या मिल जाएगा, तो मान मिल जाएगा 88, क्या हो जाएगा 88/5 मीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 88, यहाँ पर जो 88/5 मीटर स्क्वायर, तो इसका मान निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मतलब हमारा हो जाए शंक्वाकार का और इसका बेलन का, तो शंक्वाकार का हमें क्या दे रखा और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो हमें क्या मिला था, तो उसका बेलन बेलन का मिला था 44 मल्टीप्लाई, अरे 44 × 3 था, तो 44 × 3 प्लस, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 88/5, यहाँ पर भी 5 था, तो इसका चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, इसका आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखो इसको करेंगे प्लस, तो यहाँ पर हम इसको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 1 13 और प्लस, तो प्लस आ जाएगा 88, तो 88/5, क्या हो जाएगा 88/5, तो उनको दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर हमें 220, 220 प्लस करेंगे 220/5 काटेंगे 4×5 = 20, 4×5 = 20, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 44, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अभी हमारा आंसर नहीं आया, तो आंसर में क्या पूछा, 1 मीटर कैनवास की लागत, तो 1 मीटर कैनवास की लागत क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी है 500 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर कैनवास, 1 मीटर, यहाँ पर एक बार देखें, हाँ 500 रुपये दे रखी है, तो मैं कितनी दे रखी है, तो 500 रुपये कैन बास की कीमत बराबर 500 रुपये, और टोटल हमारी टोटल निकली कितनी है 44 मीटर का, पूछा क्या कितने मीटर का 44 मीटर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 44 मीटर, 44 मीटर कैनवास की लागत या कीमत, कीमती यहाँ पर लिख दो, तो कीमत लिखा है, कीमत या लागत पूछी गई है, तो बराबर में क्या आ जाएगी, तो बराबर में आ जाएगी यहाँ पर 500, क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई 44, तो 500 मल्टीप्लाई 44, तो जीरो का जीरो जीरो, और यहाँ पर जो है 5 को 20, 5 को 20 और 20 और 5 को 20 2 22, तो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 22,000,
क्या हो जाएगी 22,000 रुपये। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और यही चीज़ हमें इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तो यही चीज़ पूछा गया था कि हमें 44 मीटर कैनवास की लागत कितनी थी। आधार छोड़ रखा था, आधार से में कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट दे रखा है कि 8.25 या 8.25 ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का एक टेंट है। ठीक है, आधार का एक टेंट है जैसा कि मैंने चित्र बना रखा है, और जिसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है, मतलब 30 मीटर है, आधार उसका 30 मीटर है, और यहाँ पर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंब वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है। लंबवृत्तीय में जो शंकु है तो उससे मेरा घिरा हुआ है। ठीक है, जिसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च बताइए। जैसा उसमें था क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन जितना कुछ है नहीं। तो इसमें जैसा कि देखो हम फिर एक बार क्वेश्चन को रेफर कर लेते हैं। अब कितनी 8.25 मीटर ऊंचाई का, तो जो हमारा ये क्या है, ये क्या हमारा बेलन है, क्या है हमारा बेलन का आधार है, और टेंट जिसके आधार का व्यास, तो मैं क्या व्यास जो दे रखा है, तो मैं दे रखा है यहाँ पर 30 मीटर। क्या दे रखा है, जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं यहाँ कितना दे रखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है 30 मीटर, और यहाँ पर इसकी आर हमारी क्या निकल आएगी, तो हमारी 15 निकल आएगी। ठीक है, तो 15 निकल आएगी, और क्या दे रखा है इसमें 5.5 मीटर क्या है, तथा ऊंचाई, तो ऊंचाई में एच इसकी दे रखी है, अभी में उसकी नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई दे रखी है कितनी 5.5 मीटर, जैसा कि मैंने दर्शा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार टेंट, लिखेंगे पहले सॉल्व, सॉल्व लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार टेंट, टेंट के आधार की त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर क्या है, तो आर बराबर हमारी क्या निकल आएगी, तो आ जाएगी क्या 15 मीटर, क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 15 मीटर। 15 मीटर आपकी त्रिज्या आएगी। एच बराबर हमें क्या दे रखी है, तो एच बराबर हाइट, तो हम यहाँ कैपिटल ऊंचाई लिखेंगे, यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई कैपिटल एच, क्योंकि इसमें स्मॉल एच भी है। तुम्हारी कितनी दे रखी है, तो दे रखी है 5.5 मीटर। क्या दे रखी है 5.5 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब मैं देखो देखो यहाँ पर निकालनी किसकी, शंकु की ऊंचाई, किसकी निकालनी है, तो यहाँ निकालनी शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई एच बराबर, तो एच बराबर क्या हो जाएगी, देखो हमें टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है 8.25, तो कितनी रखी है 8.25, और माइनस हो जाएगी बेलन की, कितनी हो जाएगी 5.5, तो माइनस हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगी, तो इसकी मिल जाएगी 2.75 मीटर। क्या मिल जाएगी 2.75 मीटर। अब मैं शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख दो शंकु, शंकु त्रिज्या आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगी, तो उसकी 15, तो इसकी भी 15 हो जाएगी, 15 मीटर। त्रिज्या हमारी समान रहती है, तो क्या हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। अब निकालने में किसकी, शंकु की त्रिज्या को चाहिए। शंकु की त्रिज्या की चाहिए कैसे निकालते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो उसकी शंकु की त्रिज्या की चाहिए निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एच बराबर एल बराबर, क्योंकि एच तो हो गई, त्रियक ऊंचाई एल बराबर, तो एल बराबर क्या होती है, तो होती है अंडर रूट, होती है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या होती है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें इसके मान रखेंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट, तो एच हमें क्या रखा, तो एच निकला है 2.75 इसका स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर आर, तो आर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 202 पॉइंट माइनस
इसमें देखो माइनस क्यों, इसमें हमारा माइनस नहीं रहता, प्लस रहता है, क्योंकि हमारी एल निकल रही, एल मतलब कर्ण निकल रहा है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब देखो ये एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि देखो 15 मीटर तो उसकी जाएगी, 15 मीटर जाएगी। अब उसके बाद हमारी कितनी है? 2.75। तो मतलब देखो इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका रूट निकालोगे, तो लगभग लगभग हमारा एक मतलब 3 होता, तो हमारा जैसे मान लो 2 दूनी 4, अगर यहाँ पर 4 होता तो हमारा क्या बन जाता? 2 बन जाता, जाके क्या बन जाता? 2 बन जाता थे। लेकिन हमारा एक से कुछ ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज हम सोचते हैं, ये एक्यूरेट निकालें, तो देखो इसका अगर निकालेंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ पर 15.25 मीटर। क्रिया की ऊंचाई क्या निकल गई? एल बराबर आएगी 15.25 मीटर निकल के आएगी। अब पूरे टेंट में लगा कपड़ा मतलब कैनवास, तो यहाँ लिखेंगे पूरे टेंट में, पूरे टेंट में, पूरे टेंट में लगा कपड़ा, लगा कपड़ा, ठीक है। लगा कपड़ा जैसे हम कैनवास बोलें, कैन वास, ठीक है। तो कैनवास तो बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा हमारा, पहले आ जाएगी किसकी मतलब बेलनाकार टेंट के आधार की, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा बेलन का तो हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका देखो कैपिटल एच लिया था, होता हमारा एच यहाँ पर कैपिटल एच और प्लस, तो प्लस इसका शंकु क्या होता है? तो शंकु का होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ पर देखो पाई आर एल होता है, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से दोनों चीजें में मिल के पाई आर एल, पाई एल मिल रहा है इसमें, तो यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ लेंगे पाई, तो 2 निकलेगा नहीं, तो पाई निकलेगा, पाई, यहाँ पर पाई आर निकाल लो, पाई आर, तो क्या बच जाएगा? 2h प्लस एल। क्या बच जाएगा? 2h प्लस एल। अब यहाँ पर देखो मान 22/7 में दे रखा है आर का, तो आर का हमारा क्या निकला था? तो यहाँ निकला था 15। क्या निकला था? 15, और ब्रैकेट में 2 और मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई तो एच, तो कैपिटल एच हमारा क्या निकला था? तुम्हारा है 5.5, और प्लस एल, तो एल हमारा निकला है 15 और 0.225, ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे हम? इसमें देखो इसको होगा 55 और 55 और 25 और 2 27, मतलब 27 हो जाएगा, 27.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 27.5, और यहाँ पर 15 पॉइंट, और यहाँ पर कितना? 25 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा, अरे क्या, 5 दूनी 10 होगा, जाएगा क्या होगा? 5 दूनी 10, 55 5 तो है नहीं, 5 दूनी 10, या एक स्टेप कर लेंगे, थोड़ी फिर जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11, मतलब 11, और 11 यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? टोटल यहाँ पर 11 बचेगी, 11 और 15 26.25, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 26 पॉइंट, या जैसा कि आपका जैसा है वैसे ही रख दो आप। इसे करेंगे सॉल्व, इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर हम इसका मल्टी इससे काटेंगे, 7 से इसे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, क्या हो जाएगा? 7 तिया 21, तो यहाँ बचेगा 5, तो 5 यहाँ हो जाएगा 52, तो 7 अठे 56, 7 अठे 56, तो 3 बच जाएगा, 7 पना 35, तो मतलब यहाँ पर 3.85 निकल के आ जाएगा, 3.85 और मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 22, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो टोटल इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1237.5 वर्ग मीटर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं, हम कैलकुलेशन कर देते, इतनी कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, ठीक है। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो हमें थोड़ा सा लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम पहले देखेंगे और जिसकी जो फिगर है उस साइड होगा, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जितनी हमारी बन सकती है आपको समझाने की। ठीक है। तो क्वेश्चन समय नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो दे रखा है लड़की का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। रॉकेट मतलब रॉकेट के शंकु के आकार का लड़की एक खिलौना रहे उसके पास है, तो शंकु के आकार का है। ठीक है। जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जो आगे रॉकेट है जो बेलन पर मतलब अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, अभी दिखाएंगे आकृति। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई में 26 सेंटीमीटर दे रखी है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई में 6 सेंटीमीटर है, और शंक्वाकार के आधार व्यास में का व्यास 5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या की आर बराबर हमारी 2.5 हो जाएगी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उस साइड हम देख नहीं पाएंगे बार बार। तो और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, बेलनाकार आधार व्यास तुम्हें क्या दे रखा है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग से किया जाता है और बेलनाकार भाग पीला रंग से किया जाता है, तो प्रत्येक रंग और हरा रॉकेट का रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक रंग द्वारा, यहाँ पर क्या है, द्वारा रॉकेट का रंगे जाने का भाग का क्षेत्रफल, जो मतलब रंगा गया उसका हमें भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब चलते हैं अपने पॉइंट पर, और वहाँ पर बार बार हम आएंगे नहीं यहाँ पर, तो हम जस्ट वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, जितनी बन सकती है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने पेज पर। जैसा कि मैंने देखो ये आकृति में बना रखा है, जैसा कि मैंने आकृति बना रखी है, और इसमें देखो सॉल्व यहाँ करेंगे पहले सॉल्व, और साथ ही साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार वहाँ पर पेज हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, और हम कोशिश जितनी हो सके उतनी करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है शंकु, यहाँ पर लिखो पहले माना, कुछ लिखना पड़ेगा, माना शंकु की त्रिज्या को क्या मानेंगे, आर से शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से शंकु की ऊंचाई एच, बेलन की त्रिज्या को आर, क्योंकि कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि अपोजिट है तो लिखेंगे आर से बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच से कैसी है, हम व्यक्त करते हैं। ठीक है। व्यक्त करें, आप देखो लिखना चाहो लिख दो, यहाँ पर तो हम अलग अलग भी लिख सकते थे, मैंने लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब आर बराबर, तो आर बराबर यहाँ पर स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगी, तो व्यास क्या है हमारे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो हमारा व्यास है, तुम्हारे क्या है 5 सेंटीमीटर का व्यास, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास में क्या दे रखा था, इसका ये ऊपर लगा है, तो 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर व्यास की आधी में त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो व्यास बटे 2, तो हमारे आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो व्यास तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर ऊंचाई एच बराबर, तो ऊंचाई एच बराबर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो अब हमें पूछा गया किसका, ए आर पूछा गया है कैपिटल आर किसका, बेलन का, तो दिया गया बेलन का, तो बेलन का मैंने कैपिटल आर रखा। देखो ये हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ समझ सकते हैं कि ये यहाँ से दूरी मैं याद रखी कितनी 3 सेंटीमीटर की, ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी है यहाँ 5 सेंटीमीटर की, ये 3 है ये 5 है। जब ये 5 3 है तो ये कैपिटल आर बराबर यह हो जाएगी
कैपिटल आर बराबर, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 3/2, मतलब व्यास की आधी, क्योंकि व्यास दे रखा है उसने, तो यहाँ पर हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हमें आप निकालनी किसकी, एच। तो एच निकालना है यहाँ पर कैपिटल एच। तो कैपिटल एच हमें किससे व्यक्त करता है, बेलन का। और टोटल हमें क्या दे रखा है, तो टोटल दे रखा है हमें 26 का। हमें टोटल 26 दे रखा है। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई दे रखी है किसकी, एच हमें दे रखी है शंकु की, तो 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एच बराबर ऊंचाई कैपिटल एच बराबर, तो कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगी, तो या हो जाएगी यहाँ पर 26 माइनस 6 बराबर हो जाएगी 20। क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें निकालनी तिर्यक ऊंचाई, तो हमें एल निकालनी है। तो ये निकालेंगे यहाँ पर एल बराबर, जैसा कि मैंने एल दर्शाया, तो यहाँ लिखेंगे एल। तो एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है √r² प्लस होता है यहाँ पर h²। इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो √। तो आर बराबर हमें क्या दे रखा, तो 2.5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इसको देखो सॉल्व करने की हम पूरी आपको कोशिश करेंगे, कोशिश क्या कर ही देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 25 625 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट और प्लस हो जाएगा 6×6 36, और 36 में प्लस करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 36 42, हो जाएगा 42। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारा रूट निकल के आ जाएगा 6.5। क्या आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। 6.60 सेंटीमीटर आपका ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अगर लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो उसमें अब समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ शंक्वाकार, यहाँ पर शंक्वाकार भाग का वृत्ती, वृत्तीय आधार, आधार बेलन के आधार, बेलन के आधार पर टिका है, पर टिका है। टिका है या टिका हुआ है, परंतु परंतु शंकु का आधार, शंकु का आधार बेलन के आधार से बड़ा है। शंकु का आधार मतलब देखो बेलन के आधार से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब हमारा बड़ा है, तो लिखेंगे अतः, अतः शंकु के आधार, आधार के एक भाग, एक भाग को भी रंगा जाएगा, को रंगा जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रंगा जाएगा। अब देखो यहां पर रंगा जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर अतः, अतः नारंगी रंग, नारंगी रंग से रंगे, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा शंकु का, शंकु के आधार, क्योंकि आधार रंग रहा है, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, का
क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखेंगे बराबर, बराबर तो होता क्या है, देखो हमारा शंकु का होता है तो शंकु का होता है पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल, पाई आर एल प्लस हो जाएगा उसका शंकु के पाई आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर पाई और यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होता सेम है तो आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर। अब इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है, टोटल कॉमन निकल रहा है इसमें हमारा पाई। तो क्या निकल रहा है? पाई कॉमन निकाल लेंगे तो जब पाई एल प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर। जैसा कि सारा कुछ हमने मान यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो निकाल रखे हैं तो इसमें मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का भी पाई ले लो, पाई का पाई ले लो। तो आर का हमें क्या मिला था? तो स्मॉल आर आपका 2 पॉइंट यहाँ दे रखा है, स्मॉल दे रखा है 2.5, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो एल आपका क्या निकला था? तो एल निकला था 6.5, 6.5 और प्लस, तो प्लस आपका आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2.5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर। जैसा कि हमने अब कैपिटल आर जो निकाला था ये बेलन की, बेलन का कैपिटल आर लिया था। तो इसे करेंगे सॉल्व, तो इसे करेंगे सॉल्व और इसका देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 25। देखो यहाँ पर जब हम इसे टोटल सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलने वाला हमें क्या मिलने वाला है? पाई और इसका मिलने वाला है 20 कर लेना थोड़ा बहुत, तो 20.25 इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका स्क्वायर निकाल के और इसे माइनस कर देना। अब देखो इसमें हमें पाई का मान रख देंगे 3.14 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 20.25। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर में क्या मिल जाएगा? तो इसका आंसर मिल जाएगा 63। क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर 20 या 60 और टोटल हो जाएगा 63.583 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अभी भाई क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब निकालेंगे, देखो ये तो नारंगी रंग का निकाल लिया था, अब निकालेंगे पीले रंग का। तो यहां लिखेंगे पीले रंग का। अब पीले रंग लिखेंगे, पीले रंग से, अरे यार पीले रंग से रंगे, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा बेलन के आधार का, बेलन के एक आधार का, एक आधार, एक आधार का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर होता क्या है, तो लिखेंगे बराबर, लिखेंगे बराबर तो होता है इसका होता 2 हो जाएगा 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2 और बड़ा आर और बड़ा एच और प्लस में हो जाएगा पाई और इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दोनों में देखो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर में तो कॉमन निकल रहा, तो इसका हम कॉमन ले लेंगे इसमें दोनों में, तो इसका दोनों में कॉमन लेंगे क्या निकल आएगा? तो आ जाएगा पाई और आर कैपिटल, तो बच क्या जाएगा? तो पाई और आर मैंने निकाल लिया तो 2h इसमें बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 2h और प्लस तो आर यहाँ इसमें बच जाएगा, आर अब इसे रख देंगे मान।
तब क्या करेंगे, तो अब रख देंगे इसके मान। तो देखो पाई का मान क्या रखा था, तुम रखा था यहाँ पर मान 3.14, 3.14 और मल्टीप्लाई में आर का कैपिटल आर निकला था 1.5 और ये ब्रैकेट में तो 2h, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई तो हमें आर बराबर कैपिटल एच, तो कैपिटल एच कितना निकलेगा जाके, तो देखो 6 इसमें माइनस हो रहा है तो 20 निकल रहा है, तो कैपिटल आर हमारा क्या था, तो यहाँ लिखेंगे 20 और प्लस, और हमारा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 1 पॉइंट, जैसा कि दे रखा 1.5, तो इसे करेंगे प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, इससे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.71 और यहाँ पर बच जाएगा 40, हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 41, क्या हो जाएगा 41.5, इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे किसका किसका, तो करेंगे यहाँ पर 4.71 मल्टीप्लाई 41.5, तो 41.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है 195, क्या मिलेगा 195 पॉइंट मिलेगा 465 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जैसा कि मैं पूछा गया था अलग अलग, इसका ये आंसर आ जाएगा और पीले रंग का ये आंसर आ जाएगा, तो 2 आंसर इसके हमारे निकलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर कर दिया करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।